दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका अशोक जैन आपके सामने एक बार फिर अपना नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। इसमें हम चर्चा करेंगे वृष लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, अर्थात प्रथम भाव से द्वितीय भाव तक अगर चंद्रमा किसी वृष लग्न की कुंडली में हो तो उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति हो उसी भाव में तो उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, ये मेरा दूसरा वीडियो है वृष लग्न का। पहला हमने चर्चा की थी सूर्य ग्रह की, अब चंद्र ग्रह की कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रह यानी मंगल ग्रह की मैं चर्चा करूँगा। वृष लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनके साथ दूसरे ग्रहों की युति के साथ भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी अच्छा बुरा जो भी आपको विवेचना हो, कमेंट हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उस पर आप मेरे से किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं। 24 घंटे में आपके सामने उपलब्ध रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, शुरू करते हैं। वृष लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा उसके साथ किसी दूसरे ग्रह की युति भी हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाव में चंद्र ग्रह का प्रभाव, जातक का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है, साथ ही उसे भाई बहनों का सुख एवं पराक्रम द्वारा सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक को स्त्री एवं व्यवसाय से कुछ असंतोष बना रहता है तथा परिवार का संचालन करने में भी उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चंद्र की दशा मिश्रित फल देती है। चंद्र के साथ अगर सूर्य हो इस भाव में तो जातक को माता, भूमि तथा भवन आदि का सामान्य सुख मिलता है। चंद्र के साथ अगर मंगल हो इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। चंद्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का शरीर सुंदर होता है तथा वह उद्योग द्वारा मान, प्रतिष्ठा, धन तथा यश, कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करता है। चंद्र के साथ अगर गुरु हो इस भाव में तो जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त होगा तथा आयु तथा पुरातत्व के संबंध में भी उन्नति होगी। चंद्र के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी होता है। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक शारीरिक दृष्टि से सुंदर होता है तथा भाग्यवान समझा जाता है। पिता द्वारा शक्ति एवं राज्य द्वारा लाभ एवं सम्मान प्राप्त होता है। चंद्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी तथा कष्ट का योग बनता है। चंद्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आती है तथा मन में गुप्त चिंताएं बनी रहती है, साथ ही उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। चलिए चलते हैं दूसरे भाव में। द्वितीय भाव में चंद्र, जातक अपने पराक्रम द्वारा धन संचय तथा कौटुंबिक सुख को प्राप्त करता है। जातक के भाई बहनों के सुख तथा शारीरिक पुरुषार्थ में कुछ कमी बनी रहती है। जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ भी मिलता है। चंद्र की दशा उत्तम फल देती है। जातक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। इस भाव में चंद्रमा के साथ अगर सूर्य आ गया है तो जातक को धन संपत्ति तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता के सुख में कमी बनी रहती है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को धन तथा कुटुंब के संबंध में परेशानी बनी रहती है। स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी कठिनाइयाँ आती है। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की विशेष शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष से परेशानी बनी रहती है। चंद्र के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को धन तथा कुटुंब की शक्ति कुछ परेशानी के साथ प्राप्त होती है। आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ भी मिलता है। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की वृद्धि होती है, किंतु जातक के सुख में कुछ कमी आती है। राज्य क्षेत्र में प्रभाव व सम्मान की वृद्धि होती है। चंद्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक अनेक युक्तियों और चतुराइयों द्वारा अपने धन की वृद्धि करता है,
परंतु कभी कभी वह कुछ कठिनाइयाँ भी अनुभव करता है। चंद्र के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ एवं चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्रतिष्ठा बचाना भी कठिन हो जाता है। चलिए, तृतीय भाव में चंद्रमा, जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। बड़ा हिम्मती, परिश्रमी तथा साहसी, प्रसन्नचित्त बना रहता है, जिसके कारण वह यश व मान सम्मान भी प्राप्त करता है। जातक को अपने भाग्य की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। जातक को धर्म पालन में विशेष रुचि नहीं होती है। इस भाव में जातक के चंद्रमा के साथ अगर सूर्य आ गया है तो जातक को माता, भूमि तथा मकान आदि घरेलू सुख की प्राप्ति होती है। अपने पराक्रम द्वारा सफलता एवं सुख प्राप्त करता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को पराक्रम तथा भाई बहनों के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि होती है। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख मिलता है। साथ ही अपने पुरुषार्थ द्वारा धन अर्जित करता रहता है। चंद्रमा के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम एवं भाई बहनों के सुख में वृद्धि होती है। जातक को आमदनी खूब होती है, साथ ही आयु की वृद्धि तथा पुरातत्व का लाभ भी मिलता है। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख भी कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। चंद्रमा के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक का भाई बहनों के साथ वैमनस्य, सामान्य वैमनस्य बना रहेगा, परंतु पराक्रम की विशेष वृद्धि होगी। भाग्य की भी वृद्धि होगी, खर्च कम होगा। जातक भाग्यवान व पुरुषार्थी होता है। चंद्रमा के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई बहनों के पक्ष में भी कष्ट का अनुभव करता है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह अधिक बलशाली होता है, जातक का हौसला बढ़ा हुआ रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है। भाई बहनों के संबंध में भी उसे कष्टों एवं हानि का सामना करना पड़ता है। चलिए, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, जातक को माता के सुख में वृद्धि तथा भूमि, मकान तथा सुख आदि के में लाभ होता है। भाई बहनों एवं मकान पराक्रम के पक्ष में भी उन्नति होती है। घरेलू सुख के साधनों में भी सफलता मिलती है। जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ परिश्रम के बाद मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बाद सफलता मिलती है। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को अपनी माता, भूमि, मकान, संपत्ति आदि का सुख प्राप्त होता है। घरेलू जीवन उल्लासमय बना रहता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को माता के सुख एवं भूमि, मकान आदि